जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 वैकेंसी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने रखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट दस्तावेज रखेंगे, डॉक्यूमेंट आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, ये जो दोनों पॉइंट है अभी के टाइम में बहुत ही जरूरी है। आप थोड़ा सा अपना कीमती समय निकाल के इस वीडियो को वॉच जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि अभी जो मैं ये चीज बता रहा हूं, अगर आप समय निकल जाएगा तो आप जो है उसको जान लेंगे इस बात को, तब भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को अभी से नोट कर लीजिए, क्योंकि हमारा फॉर्म अप्लाई शुरू हो गया। तो इसको मद्देनजर रखते हुए दोस्तों जो है आपको ये सब चीजें सावधानियां बरतनी होगी। देखिए दोस्तों, सबसे मैं पहला पॉइंट बता रहा हूँ कि इसमें आप फॉर्म भरते समय थोड़ी सी भी जल्दीबाजी ना करें कि नहीं यार हम फॉर्म जल्दी कर दें, अभी तो 27 से शुरू हुआ, 28 को हम फॉर्म भर। देखिए, थोड़ी सी भी जल्दीबाजी नहीं करना है। आप एकदम इत्मीनान से हो कि आप जो है फॉर्म अप्लाई करिए पूरी सावधानी के साथ। हम ये भी नहीं कर रहे हैं कि जो है आप अंत में करिएगा, नहीं। जब भी आप फॉर्म भरें पूरी सावधानी के साथ आप फॉर्म भरें और सही सही फॉर्म भरें। देखिए दोस्तों, हमारे आज का वीडियो बनाने का मकसद है कि एक भी स्टूडेंट हमारे इस वीडियो से लाभ हो गया तो मैं उसी के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, एक भी स्टूडेंट को लाभ हो गया तो मैं उसी के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, ये चीज हो गया। देखिए, फॉर्म में जल्दीबाजी नहीं करना है। अब आइए दोस्तों, जो है जो सबसे हमारा जरूरी पॉइंट है वो चीज देखिए, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। आप सोच रहे हो कि बहुत से हमने वीडियो देखे, डॉक्यूमेंट्स में देखे होंगे, जान भी लिए होंगे, अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों जो है फिर भी देखिए, ऐसा डॉक्यूमेंट है कि अगर इसमें एक बार त्रुटियां हो गई तो आप उसको पूरी भर्ती प्रक्रिया में कभी नहीं सुधार सकते हो, कभी नहीं सुधार सकते हो। यही समय है कि अगर कुछ उसमें मिस्टेक है तो सुधार सकते हो, इंप्रूवमेंट ला सकते हो। ठीक है, तो इसको ध्यान से सुनो। देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे, हम जानते हैं कि 10th और 12th का मार्कशीट होना चाहिए, पास्ड होना चाहिए। उसमें कोई परसेंटेज का बाउंडेशन नहीं है कि आपका 50%, 55% प्लस होना चाहिए, ऐसा नहीं है। आपको केवल पास्ड होना चाहिए 10th और 12th में। ये तो सभी है। एक आपका आईडी कार्ड लगेगा, ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है, कॉमन सी बात है। ठीक है, मेन जो दोस्तों यहाँ पे इसमें क्या शुरू होता है वो चीज होता है, असली कहानी अब शुरू होती है। 10th और 12th के और आइडेंटिटी कार्ड से नहीं कहानी शुरू होती, असली कहानी अब शुरू होती है। इसीलिए जो है मैं कह रहा हूँ कि आप जो है देखिए इस वीडियो को उसके बाद, क्योंकि फॉर्म अप्लाई हो गया है तो आपको दोस्तों जो है देखिए यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट यानी आपका जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, मैं पहले इसको लिया हूं। ठीक, अब देखिए दोस्तों, जाति प्रमाण पत्र में यहाँ पे आपका हो गया EWS। ठीक है, क्या हो गया? EWS हो गया। आपका यहाँ पे क्या हो गया? OBC हो गया। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आपका फीमेल हो गया। देखिए, मैं बारी बारी से डिस्क्राइब करूंगा। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र में किसको सुनने की सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? EWS, OBC और ऑल फीमेल को। ठीक है, इसमें ध्यान देनी, ऑल फीमेल जनरल को छोड़ के। ठीक है, फीमेल को इसमें ध्यान देना है। हमें क्या करना है? सबसे पहले हम बात करते हैं EWS की। अब देखिए दोस्तों, नोटिफिकेशन में आप जो है विज्ञप्ति जो जारी है वो उसमें शायद पढ़े होंगे या भी नहीं पढ़े होंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ। आपका जो है EWS के लिए कास्ट सर्टिफिकेट की क्या बात कहा है मैं बता रहा हूँ। इसमें कहा है कि अंतिम तिथि से पूर्ण निर्गत होना चाहिए आपका EWS सर्टिफिकेट, यानी आपका 16 जनवरी 2024 है तो उससे पहले आपका निर्गत होना चाहिए। लेकिन उससे पहले किस डेट का होना चाहिए? यानी उससे पहले 2 साल का बिफोर हो तो हमारा चल जाएगा? नहीं, उसमें क्या कहा है देखिए दोस्तों, कि आवेदन का वित्तीय वर्ष होना चाहिए, है ना। तो आवेदन तो स्टार्ट है, तो वित्तीय वर्ष क्या होता है दोस्तों? देखिए, आवेदन का वित्तीय वर्ष, तो वित्तीय वर्ष शुरू कब होता है? 1 अप्रैल से। क्या? 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च तक चलता है। यानी 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक ये आपका जो है इस साल का, इस आवेदन का, ये जो भर्ती चल रही है इसका वित्तीय वर्ष हुआ। किसका? इसका वित्तीय वर्ष हुआ। इस वैकेंसी का वित्तीय वर्ष कौन सा हो गया? 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक वित्तीय वर्ष ये चलेगा। तो इसी वित्तीय वर्ष का आपका EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। कोई कहता होगा आपको कि 1 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन इस वित्तीय वर्ष के बीच में होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, वित्तीय
आपके पास अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो देखिए आपका वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हुआ है, यानी अप्रैल के बाद जो है मई जून जुलाई, यानी मई 2023, जून 2023, जुलाई 2023 का आप जो है अगर जारी कराए हैं ईडब्ल्यूएस तो मान्य है। ठीक है, और अंतिम तिथि कब है? अंतिम तिथि आपका 16 जनवरी है 2024। 16 जनवरी तक, यानी 15 जनवरी तक भी आप निर्गत करा ले रहे हैं तो मान्य होगा। लेकिन यहाँ पे वित्तीय वर्ष आपका मार्च तक जा रहा है, तो आप सोचेंगे कि फरवरी का जो यहाँ पे हम जारी करा के वैलिड करा ले तो वो इनवैलिड हो जाएगा, वो मान्य नहीं होगा। क्योंकि वित्तीय वर्ष तो कहा है स्पष्ट कि वित्तीय वर्ष का होना चाहिए, लेकिन अंतिम तिथि से बिफोर का निर्गत होना चाहिए, ये भी साथ में कहा है। ठीक है, तो आप यानी आप हमारे कहने का मतलब है दोस्तों, आपका जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2023 से पहले का नहीं होना चाहिए, यानी आपका मार्च 2023 का नहीं होना चाहिए, फरवरी 2023 का नहीं होना चाहिए। 1 अप्रैल 2023 के बाद, यानी आपका 10 अप्रैल के निर्गत करा लीजिए, 15 अप्रैल के निर्गत कराए होंगे या फिर मई को कराए होंगे तो वो मान्य है। ठीक है, ठीक, तो इससे बिफोर का आपका नहीं होना चाहिए, इसके बाद का होना चाहिए। ठीक है, 1 अप्रैल 2023 से बाद का होना चाहिए। ये चीज आप समझ गए हो? नहीं समझ में आएगा दोस्तों तो आप हमको कमेंट बताइएगा, आपको हम बेहतर जो है रिप्लाई देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये ईडब्ल्यूएस को हो गया। अब आज ये ओबीसी भाई लोग देखिए, यहाँ पे आप भी थोड़ा सा धैर्य रखिए। अभी देखिए कोई भी कैटेगरी का स्टूडेंट हो यहाँ से जाइए मत, अभी आपका जो है आगे डॉक्यूमेंट सभी के लिए रखा है और फोटोग्राफ और सिग्नेचर का जो है पूरा डिटेल्स रखा है। देखिए ओबीसी के लिए 2 तरह के सर्टिफिकेट आता है, एक जो है केंद्र का आता है, एक राज्य का आता है। ध्यान दीजिएगा, एक केंद्र का आता है, एक राज्य का आता है। तो भूल से भी बता दे रहा हूं, भूल से भी केंद्र की आप जाति सर्टिफिकेट नहीं लगाएंगे ओबीसी, कोई मतलब नहीं, कोई आपको रिलैक्सेशन, कोई छूट नहीं मिलेगा, पक्का आप जनरल कैटेगरी में जाओगे। तो आप केंद्र की जाति यहाँ पे मान्य नहीं है, आपको राज्य सरकार की जाति प्रमाण पत्र लगानी पड़ेगी ओबीसी कैंडिडेट। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। अब चलिए आगे इसी में, अब आपका जो है दोस्तों 1 अप्रैल 2023, ठीक है, अब इसका डेट जो है कब का होना चाहिए? 1 अप्रैल 2023 से उधर का नहीं होने, 1 अप्रैल 2023 के बाद और अंतिम तिथि जो 16 जनवरी है उससे बिफोर निर्गत होना चाहिए। यानी 1 अप्रैल के बाद आपका 10 अप्रैल को भी आप जो जारी कराए बनवाए हैं तो भी चलेगा, 20 अप्रैल को भी बनवाए तो भी चलेगा, मई का भी बना, मई 2023 का भी बनाए तो चलेगा। लेकिन यही मार्च 2023 का बनाएंगे तो वो इनवैलिड है, मान्य नहीं होगा। फरवरी 2023 का बनवाए हैं तो नहीं मान्य होगा। यानी ये भी वित्तीय वर्ष में भी इसको वित्तीय वर्ष से ही ले रहा है, बस यहाँ पे मेंशन नहीं किया है विज्ञप्ति में बस, लेकिन कहने का मतलब इसका भी वही है वित्तीय वर्ष। ठीक है, तो आप जो है इसको नया आपको किसी भी कंडीशन में बनवा लेना है ओबीसी, नहीं तो आपको बाहर होने से कोई नहीं रोक सकता है डीवी में, ये पक्का लिख के रख लेना। नहीं तो आप अभी समय इसलिए बता रहा 5 दिन 7 दिन लगेगा, आप घबरा के जल्दीबाजी में फॉर्म फिल मत करिए। ठीक, अब आज ये फीमेल कैटेगरी, जो भी जो है फीमेल कैटेगरी है, अगर उन जो है जिनके अनमैरिड हैं तब तो सही है, जो मैरिड हो गई हैं तो जो पिता पक्ष से आपके पास जाति प्रमाण पत्र होगा वही मान्य होगा, साफ साफ विज्ञप्ति में कहा है। ठीक है, पिता पक्ष के द्वारा ही निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। ठीक है, अब आज ये इसमें जाति प्रमाण पत्र में यहाँ पे देखिए मैं नहीं लिखा हूं एससी और एसटी, आप लिख, तो इन दोनों एससी और एसटी देखिए ये दोनों भाई को घबराने की जरूरत नहीं है, इनका जो है पुराना 2 वर्ष भी पुराना चल जाएगा। ठीक है, 2 वर्ष भी पुराना चल जाएगा, साल भर 1 साल भी पुराना चल जाएगा इनका एससी और एसटी का। ठीक, यहाँ पे बस सोचने की ईडब्ल्यूएस ओबीसी और फीमेल की है, बस यहाँ पे इस कास्ट सर्टिफिकेट में जाति प्रमाण पत्र में। अब चलिए दोस्तों हम आपको ले चलते हैं, आपको एक चीज आपको यहाँ पे दूसरा पॉइंट हम ले चलते हैं डोमिसाइल की तरफ। डोमिसाइल मतलब होता है निवास, निवास प्रमाण पत्र।
चाहे निवास जनरल कैटेगरी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो, एसटी हो, फीमेल कैटेगरी फीमेल हो, सबके लिए निवास अनिवार्य है, नेसेसरी है। और एक बात मैं बता दे रहा हूँ, निवास में चाहे किसी भी डेट का हो, अगर इधर 1-2 महीने में बनाया है टेस्ट सही है तो आप जो है सभी लोग का कोई कैटेगरी से बिलोंग करता हो, आप नया जो है निवास प्रमाण पत्र जारी करा लीजिए, करा के रख लीजिए, ठीक है। इसमें कुछ मत सोचिए कि क्यों, ठीक। अब आज ये तीसरा हम बात करते हैं इसमें अदर स्टेट। अदर स्टेट के जो भी स्टूडेंट हैं इसमें भाग लेना चाहते हैं तो आप जो है बेशक इसमें अप्लाई करें। आपके पास कोई जो है ऐसे सर्टिफिकेट या जो है डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है, आप जो है जनरल कैटेगरी के क्राइटेरिया फॉलो करते हैं तो आप भर सकते हैं। 18 से 22 वर्ष एज है तो आप भरिए, आपको कोई छूट नहीं मिल जाएगी, आप जनरल में फाइट करेंगे, बस इतना ही है। बाकी अदर स्टेट वाले भर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब चलिए दोस्तों जो है हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए आपका हो गया अदर स्टेट। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, देखिए फोटो एंड सिग्नेचर की भी बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए फोटो अपलोड करते समय आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, और सिग्नेचर जब सही तरीके से नहीं अपलोड करेंगे तो फॉर्म जो दोस्तों रिजेक्ट हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन न आने दीजिए। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपका, देखिए फोटोग्राफ का। फोटोग्राफ जो है दोस्तों मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, जो है वहाँ आपको ये करना पड़ता। देखिए फोटो का साइज जो है 20 KB से 50 KB, यानी 20 KB से कम नहीं होना चाहिए, 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक और बात है, अगर 20 KB से कम रहेगा तो लेगा भी नहीं, 50 KB से ज़्यादा रहेगा तो भी नहीं लेगा। तो आप इसी के मध्य में, यहाँ मिस्टेक नहीं होगा। मिस्टेक कहाँ होगा फोटो में, मैं वो चीज़ बता रहा हूँ। देखिए ये हो गया आपका। अब आकार में दोस्तों जो है 3.5 आपका, सॉरी 3.35 mm आपका जो है इसका आकार होना चाहिए, यानी 1 पॉइंट, अगर देखें तो 1.4 से 1.7 है ना, 1.4 से 1.75 इंच, ठीक ना, ये इंच है होना चाहिए इसका आकार, ठीक है। तो इसमें होता भी है। अब यहाँ पे हमारा दोस्तों जो है, देखिए तीसरा जो मैं पॉइंट यहाँ पे नोट करूंगा, इस देखिए अगर हमारा फोटो है, ये फोटो का ये है हमारा क्षेत्र, आपका क्षेत्रफल हो गया ये फोटो का, ठीक है, फोटो का क्षेत्रफल। तो इसमें जो दोस्तों आपका 70% भाग जो है, फोटो का 70% भाग फेस से घिरा होना चाहिए। कितना? फेस से घिरा होना चाहिए। यानी देखिए दोस्तों, इसको यहाँ से बांट दिए तो आधा आधा हो गया लगभग, उसके बाद ये इधर और कर दिए तो ये देखिए 30% हो गया, ये दोनों मिला के 70% हो गया। तो इतना भाग जो है दोस्तों, तो इतना भी इधर नहीं करेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से नीचे का हो गया, यहाँ तक ये 70 हो गया, तो ये आपका जो है चेहरे से ढका होना चाहिए, बाकी जो है 30% में और चीज हो रहेगी, ये चीज आपका होना चाहिए। उसके बाद चौथा हमारा क्या होना चाहिए दोस्तों, चौथा पॉइंट कि आपका लेटेस्ट फोटो होना चाहिए। लेटेस्ट में जो दोस्तों 6 मंथ से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। 6 मंथ का है तो चल जाएगा, वैसे लेटेस्ट आप लोग ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो है आपका पांचवा पॉइंट है, आपका दोनों कान स्पष्ट दिखना चाहिए, ठीक है। आपका दोनों कान स्पष्ट दिखना चाहिए। जैसे फोटो हम खिंचवा लेते हैं, आपका हमारा जो ये दोनों कान जो है स्पष्ट दिखना चाहिए। कहने का मतलब देखिए दोस्तों, हर तरह से फोटो आएगा, आप एकदम जब सब कैमरा पर फ्रंट ऐसे देखेंगे तो आपका फोटो एकदम क्लियर आएगा, ठीक है। आपका कहीं से भी कोई या कोई मफलर जो है ग्लासेस या फिर जो है टोपी वोपी नहीं लगाना है, आपको ऐसे जाके फोटो शूट करवाना है, एकदम कैमरे की तरफ देखना है, ठीक है। ये चीज है फोटो में, क्योंकि फोटो दोस्तों जो है गलत अपलोड हो जाता है तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हम दूसरा पॉइंट भी आपको बता दें। देखिए ये वही काम जो है आपका हस्ताक्षर में है, क्या है, वही काम आपका हस्ताक्षर में है। हस्ताक्षर में दोस्तों जो है आपका 10 KB से 20 KB, ठीक है, 10 KB से 20 KB के बीच में आपका होना चाहिए, यानी 10 KB से कम नहीं या 20 KB से ज्यादा नहीं, ठीक है।
अब देखिए कागज की साइज इसमें दिया होगा। अब यहाँ पे देखिए सिग्नेचर कैसे करेंगे, किस पेन से, तो आप जो है ब्लैक से, ठीक है, ब्लैक पेन से सिग्नेचर करके आपको अपलोड करना है। ठीक, अब उसके बाद दोस्तों जो है जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट के प्रारूप में ही इसको अपलोड करना है। सिग्नेचर में कोई खास वो नहीं है। डर जो है आपका फोटोग्राफ में है। फोटोग्राफ जो है ये कंडीशन है, बढ़िया से आप इसको फॉलो करके ही, इसीलिए मैं स्टार्टिंग में कहा कि फॉर्म भरते समय थोड़ी सी भी आपको जल्दीबाजी नहीं करना है, क्योंकि ये पहली सीढ़ी है। पहली ही सीढ़ी पे जो दोस्तों अगर हम फिसल जा रहे हैं तो आगे कौन सीढ़ियों कैसे हम झेलेंगे। ठीक है, तो कभी भी आपको जल्दीबाजी नहीं करना है, एकदम इत्मीनान से आप फॉर्म भरिए, सही सही भरिए और जाके एग्जाम दीजिए और एग्जाम निकालिए। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ आप सभी को बेस्ट ऑफ लक इस भर्ती के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।